पीएम मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार का किया संबोधन। सबका साथ सबका विकास, जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति विषय पर की चर्चा। मिडिल ईस्ट संघर्ष पर राज्यसभा में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। पीएम मोदी खुद की गल्फ देशों से की बात। नड्डा ने कहा विपक्ष की दिलचस्पी न देश में न डिबेट में। संसद परिसर में विपक्षी दलों का प्रोटेस्ट, बैनर लेकर जताया विरोध। बैनर में लिखा विपक्ष को चुप कराना मतलब लोकतंत्र की हत्या। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को भव्य विदाई। सक्रिय कार्यकाल के बाद मिली तेलंगाना की जिम्मेदारी। सीएम सुक्खू ने राज्यपाल के सक्रिय कार्यकाल को सराहा। हरियाणा के नूंह में मां ने 3 बेटियों संग कुएं में लगाई छलांग। गिरफ्तारी के समय खौफनाक कदम, गांव में मातम। घरेलू विवाद ने ली 4 मासूमों की जिंदगी। नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप मेरे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन में मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे। रुक करते हैं खबरों का। हरियाणा के नूंह जिले के बादोपुर गांव में सोमवार को एक रूह कपा देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 28 वर्षीय महिला ने अपने पति के साथ हुए विवाद के बाद अपनी 3 मासूम बेटियों के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि साहिला और उसके पति शाहिद के बीच गहने मायके देने को लेकर अक्सर झगड़ा होता था। इफ्तारी के समय भी दोनों के बीच कहासुनी हुई थी, जिसके बाद महिला ने आत्मघाती कदम उठाया। ऐसा है, पहले तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी दुख की बात है जो ये घटना सामने आई है। अब एक औरत अपनी 3 मासूम बच्चियों को लेकर कुएं में कूद जाना, ये बड़ी बात है। और इलाके में जैसे ही इस मामले की पता चली है तो पूरे इलाके में एक तरीके से दुख का माहौल हुआ है। और हमने भी देखा है यहाँ मांडीखेड़ा में डेड बॉडी आई हुई है, तो यहाँ लोग बैठे हैं, इधर उधर बातें चल रही हैं। लोग कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन दुख की बात है, इतनी बड़ी घटना हुई है इलाके के अंदर। ये इलाके के लिए बहुत दुख भरी कहानी है। हरियाणा के नूंह जिले के बदोपुर गांव में सोमवार को एक रूह कपा देने वाली घटना सामने आई है। जैसा बताया गया, एक 28 वर्षीय महिला ने अपने पति के साथ हुए विवाद के बाद अपनी 3 मासूम बेटियों के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस पूरी घटना से क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि साहिला और उसके पति शाहिद के बीच गहने मायके देने को लेकर अक्सर झगड़ा होता था। इफ्तारी के समय भी दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद महिला ने आत्मघाती कदम उठाया। मां ने 3 बेटियों संग कुएं में लगाई छलांग। घरेलू विवाद ने ली 4 मासूमों की जिंदगियां। माखन शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। माखन, अगर बात की जाए तो नूंह में एक दिल दहला देने वाली घटना है, जहां पर एक विवाद ने 4 मासूमों की जिंदगियां छीन ली। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, परिवार का एक घरेलू मसला था जिसमें साहिला नाम की जो एक महिला थी, जिसने अपनी 3 बेटियों के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। और ये एक पारिवारिक घरेलू विवाद था जिसमें जो उसका पति था वो बार बार उसको ताने देता था कि जो वो जितने भी उसके जेवरात थे वो अपने माता पिता को दे के आ गई। और आपको बता दें कि उसी दिन वो वहां अपने मायके से आई थी, अपने ससुराल में, और उनके अंदर फिर जो विवाद हुआ। रात को जो रोजा तोड़ने के समय, और इस जो साहिला नाम की औरत थी जिसकी आयु लगभग 26 साल थी, उसने अपनी 3 बेटियों को साथ लिया और कुएं में कूद गई। पूरे के पूरे जो गांव है वहां पर मातम छा गया है, और लोगों ने जो गोताखोरों की मदद से उनको शवों को निकाला, परंतु तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो मृतका के परिजनों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि जिस तरीके से घटना बताई जा रही है कि जेवर मायके में देने को लेकर लगातार विवाद होता था। माखन जी हाँ जी, मृतका के जो परिजन थे वो भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि जो उनका पति था, साहिला का पति था साहिल, वो अक्सर उसके साथ विवाद करता रहता था, झगड़ा करता रहता था, जिसके चलते जो साहिला ने इतना जो कदम उठाया है, जिसमें अपनी जो 3 बेटियों के साथ वो कुएं में कूदकर अपनी और अपनी बेटियों की जीवन लीला समाप्त की। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका माखन, तमाम जानकारी के लिए।
हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से एक अत्यंत दुखद खबर सामने आई है। यहाँ के रेंसी गांव में माउंट कार्मेल स्कूल की 2 नन्ही छात्राएं स्कूल बस की चपेट में आ गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब बच्चियां स्कूल में अपना पहला दिन बिताकर घर लौट रही थी। घायल बच्चियों सगी बहनें हैं, जिनमें से एक LKG और दूसरी UKG की छात्रा है। चंडीगढ़ में अपनी कम्युनिटी के लंबे समय से लंबित मांगों और अपेक्षा के आहत होकर मोहिनी महंत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार प्रति का हमला बोला। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वह अपनी कम्युनिटी के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकारों ने हमेशा उन्हें नजरअंदाज किया। मोहिनी महंत ने कहा कि भारत में पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य लग रहा है जहां केंद्र की सुविधाएं सही ढंग से नहीं मिल रही। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निवर्तमान राज्यपाल और तेलंगाना के नवनियुक्त राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला के सम्मान में एक भव्य विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनके 3 साल के कार्यकाल की जमकर प्रशंसा की। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्यपाल का कार्यकाल बेहद सक्रिय रहा। उन्होंने राजभवन की सीमाओं से बाहर निकलकर प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों का दौरा किया और जनता की समस्याओं को करीब से समझा। 3 वर्ष का उनका कार्यकाल रहा और 3 वर्ष के कार्यकाल में वो सभी समाज के सभी वर्गों से मिलजुल कर रहे, प्रदेश की समस्याओं को समझा, प्रदेश का दौरा किया और निश्चित रूप से प्रदेश के सामाजिक संगठनों के कार्यक्रम में वो सम्मिलित होते रहे। राजभवन से बाहर निकलकर पूरे जिलों का दौरा किया उन्होंने और जहाँ कोई ठीक करने की बातें हमने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि गवर्नर साहब जब भी आएंगे कुछ चीज को बोलेंगे, उनसे आप बातचीत किए, वार्तालाप में कई उन्होंने सुझाव दिए, उन सुझावों को भी हमने अमली जामा बनाया। हिमाचल के नए राज्यपाल के रूप में शपथ लेने के लिए कविंदर गुप्ता शिमला पहुंच गए। शिमला में उनका शानदार स्वागत हुआ। बता दें कि कल लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें कविंदर गुप्ता हिमाचल के 30वें राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। आपको बता दें, कविंदर गुप्ता हिमाचल के 30वें राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। वो शिव प्रताप शुक्ला की जगह लेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं की आलोचना करते हुए कहा कि खोखला वादा करार दिया है। चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने पंजाब की आयुष्मान योजना को क्रेवन पर गंभीर सवाल उठाया। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि पंजाब में आयुष्मान योजना के तहत बीमारियों की सीमा तय कर दी गई है और अलग अलग पैकेज बना दिए गए हैं। उन्होंने समझना चाहिए कि ये सरकार का पंजाब का अंतिम बजट है। अंतिम बजट के अंदर फिर रेवड़ी बांटनी शुरू करती। हमारी सरकार ने, हमने एक बात कही थी, अरे आप लोगों के बीच में कही थी, मैंने सभी पत्रकारों के बीच में, मैं आज भी बोल रहा हूं, उस बात को रिपीट कर रहा हूं। हमने कहा था परिवार की सभी महिलाएं, और फेसिस की बात करी थी या नहीं करी थी। हमने कहा था कि जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए है पहले उनको दिया जाएगा। इस बजट के अंदर मैंने फिर 180 कर दिया। भी 180 तक की जो हमारी बहनें हैं उन परिवारों को शामिल किया जाएगा। जुमले तो ये छोड़ रहे हैं, जुमले तो ये कभी कहते कहा 10 लाख रुपए हम देंगे। मैं पूछ रहा था, कुछ मेरे को लोग आ रहे थे मिलने के लिए पंजाब के, आते हैं, जब आते हैं तो उनकी बात सुनता हूं। चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने पंजाब सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को निराशाजनक करार दिया। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश की जनता की उम्मीदों को पूरा करने में पूरी तरह विफल रहा। चंदूमाजरा ने कहा कि महिलाओं को 1000 रुपये और SC महिलाओं को 1500 रुपये देने के वादे के लिए मात्र 9300 करोड़ रुपए का प्रावधान ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। उन्होंने इस चुनाव से पहले जनता को भ्रमित करने वाला कदम उठाया। देखो, पंजाब का जो बजट है वो लोगों की तसल्ली नहीं कराउंदा ते माइनिंग तो 500 करोड़ रुपया इकट्ठा करन दा जेड़ा वित्त मंत्री जी वालों फरमान आ, ये भी तसल्ली बख्श नहीं है। इन्हां दे आप दे बयानां नूं झुठलाउंदा
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਹੀ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਮੋਹਰ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ GST ਤੋਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਵੱਧ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਅਨਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में एक प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश की सुकून सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में सरकार बाहरी अस्थिरता और आपसी अविश्वास के दौर से गुजर रही है। जयराम ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि आज हिमाचल प्रदेश सरकार मंत्रिमंडल से नहीं बल्कि मित्र मंडल से चलाई जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर अपने ही सहयोगियों को गुमराह करने का आरोप लगाया। ये बात तो सत्य है कि साधारण कार्यकर्ता की डेफिनेशन कांग्रेस की क्या है वो आपके सामने आ गई कि जिसके बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट के साथ उसकी प्रॉपर्टी और सारी जो है वो 23 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, वो साधारण कार्यकर्ता की श्रेणी में आता। अच्छा होता किसी पंचायत के प्रतिनिधि को वो टिकट देते। हमें भी लगता कि साधारण कार्यकर्ता किसी पुराना कार्यकर्ता होता, समर्पित कार्यकर्ता होता, उसको टिकट देते तो भी हमें लगता है। समर्पण सिर्फ पैसे की वजह से ये कतई भी एक अच्छी बात नहीं है, जिस बात पर कई तरह की टिप्पणियां लोग कर रहे हैं, कई तरह के प्रश्न लोग खड़े कर रहे हैं। थैंक पंजाब सरकार द्वारा बजट में महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए देने की घोषणा का विरोध शुरू हो गया। आज लुधियाना के DC दफ्तर के बाहर एक सामाजिक कार्यकर्ता ने इस योजना के खिलाफ धरना देकर अपना रोष जताया। प्रदर्शनकारी सामाजिक कार्यकर्ता का तर्क है कि सीधे पैसे देने के बजाय यदि यह बजट गरीब बच्चों की शिक्षा और पढ़ाई के संसाधनों पर खर्च किया जाता तो इसका परिणाम ज्यादा सकारात्मक होता है। ਉਹ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੜੀਆਂ 1500 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਪੀਆਂ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਅੱਜ ਨਾ ਆਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ 60 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ 1000 ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਦੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਰਾਖਵੀਂ ਕੋਈ ਰਕਮ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ 26,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। 2 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 2500 ਰੁਪਇਆ ਜੋ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਬਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ नहीं सोचा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर अमृतसर से है, जहां बीते 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला कांग्रेस द्वारा कैंडल मार्च निकालकर महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और देश में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आवाज उठाई। इस मौके पर महिला कांग्रेस अमृतसर शहरी के अध्यक्ष शिवानी शर्मा ने कहा कि आज वुमेन्स डे के मौके पर खुशियां मनाने की बजाय महिलाएं न्याय की मांग कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश में बढ़ रहे दुराचार और रेप की घटनाओं को लेकर महिलाओं में काफी गुस्सा है, वह भारत सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग करती हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर महिलाओं की मांगों पर पूरी नहीं की गई तो महिला कांग्रेस बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करेगी और जरूरत पड़ी तो गिरफ्तारी भी देगी। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਤੇ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਨਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਗਾ ਕੇ ਨਾ ਸਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੇਪਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨਿੱਤ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ पूरियां नहीं कीतियां गईयां तो महिला कांग्रेस वालों बड़े वड्डे लेवल के उत्ते धरना प्रदर्शन किया जाएगा। खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से, जहां पिहोवा में एक बुटीक की दुकान में देर रात शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग के कर्मचारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों लेकर तुरंत मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक बुटीक का सारा सामान जलकर राख हो चुका था। दुकान मालिक ने बताया कि वह शाम को अपनी दुकान बंद करके जल्दी घर चला गया था और देर रात पड़ोसी का फोन आया कि दुकान में आग लगी, जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे और दमकल विभाग को सूचित किया। उन्होंने कहा कि उसका लाखों रुपए का नुकसान हो गया है और यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। ये रात शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई जी। दुकान बंद करके गया था मैं 5 बजे। रात को पड़ोसियों का फोन आया जी 11 साढ़े 11 बजे कि आग लग रही है। तो मैंने आके देखा तो सारा काउंटर कपड़े सारे जल चुके थे जी। फिर फायर ब्रिगेड आई, फायर ब्रिगेड ने आके आग पे काबू पाया जी। और जितने जो किराए के पैसे रखे हुए थे वो भी, और जितने कपड़े रखे थे सारे जल गए जी। मेरा जी कम से कम 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया है जी। ये जी शॉर्ट सर्किट की वजह से रात आग लग गई है, तारे नंगी पड़ी हैं। आपने देख ही लिया सारी। प्रशासन से कई बार अनुरोध कर चुके हैं मोहल्ले वाले कि इसको ठीक किया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। रात भी कितना बड़ा हादसा हो गया है। इससे पहले कि किसी बच्चे के साथ या किसी मोहल्ले के औरत या जेंट्स के साथ ऐसा कोई बड़ा हादसा हो, प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट है भी इसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। हरियाणा के नारनौल में मार्च महीने से शुरुआत के साथ ही तापमान में अप्रत्याशित बढ़ोतरी ने लोगों की सेहत बिगाड़ना शुरू कर दी है। गर्मी बढ़ने के कारण खांसी, जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या में भारी उछाल आया है। नारनौल के नागरिक अस्पताल में पिछले 5 दिनों से ओपीडी सामान्य से दुगनी से भी अधिक हो चुकी है। खांसी, जुकाम, बुखार, इनके पेशेंट बढ़ गई है संख्या। पीडियाट्रिक्स की ओपीडी, जनरल ओपीडी ऑलमोस्ट डबल हो गई है। और अभी आज की बात करें तो 12 बजे तक 1100 की ओपीडी हो गई थी हमारी, अभी 3 बजे तक है, तो संख्या बढ़ गई है मरीजों की। क्या मानते हैं किस तरह से लोग इस बीमारियों से बच सकते हैं और स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारियां हैं दवाइयों को लेकर? देखिए, हमारे पास बढ़ती ओपीडी को देखते पर्याप्त डॉक्टर हैं, हमारे फिजिशियन हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं और खांसी, जुकाम, बुखार सब तरह की हमारे पास दवाइयां अवेलेबल हैं। लोग अवेयर कैसे रहे, किस तरह से बच सकते हैं, क्योंकि अचानक से मौसम बदला है, तो क्या सावधानी बरतें? अभी मौसम को बदलते हुए देख के मच्छरों को प्रकोप बढ़ने लगा है। इसके लिए बच्चों को फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाएं और धूप में कम से कम जाएं, हाइड्रेशन पूरा रखें। बदलते मौसम का असर अब लोगों की सेहत में भी दिखाई देने लगा। खासकर छोटे बच्चों में सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार के मामले बढ़ रहे हैं। इसके चलते अस्पतालों की ओपीडी में भी मरीजों की संख्या पहले के मुकाबले ज्यादा हो गई है। डॉक्टरों के अनुसार मौसम में उतार चढ़ाव के कारण वायरल संक्रमण बढ़ रहा है, जिससे लोगों की तबीयत खराब हो रही है। तो आजकल जब से ये मौसम बदल रहा है, ठंड से गर्मी की तरफ चल रहा है, तो उसकी वजह से बच्चों को खांसी जुकाम की सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। खांसी, जुकाम, बुखार मौसम बदलने से हो रहा है और बच्चे निमोनिया के भी आ रहे हैं। तो किस तरीके से बचाव करना चाहिए, माता पिता को क्या सलाह देना चाहिए? देखो, बचाव करने का तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि भीड़ भड़ाके वाली जो एरिया है वहाँ पे ना जाएं, जितना हो सके घर पे ही रहे। और अगर कोई बीमार है तो बीमार से दूरी बना के रखें। खाने पीने में किस तरह की चीजें खाएं जिससे उनका शरीर ठीक रहे? खाने में सबसे ज्यादा जरूरी है कि पौष्टिक आहार होना चाहिए, बैलेंस डाइट हो, हरी सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह ज्यादा लेनी चाहिए। ये जंक फूड वगैरह, फास्ट फूड वगैरह ये नहीं खाना चाहिए। पानी की मात्रा ज्यादा पीनी चाहिए और ये मतलब प्रदूषण वगैरह और भीड़ भड़के वाली एरिया से बचे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।